Okay, we have the question. Question is specifically for one speaker, but I'm going to ask to all the speakers. Very important. What is the out-of-box strategy that you use to meet the customer for the first time and understand his business? This is the first part. Second part is how to close the prospect in the first meeting only. This is the second part. And third part is and getting start business from the day only, from that day only. I believe I will give you the answer for these questions. All the three questions are, please do not do this. Yeah. Absolutely right. Absolutely. Please do not do this. Do not, I have already explained it, do not go and head into directly for the sales or the business or pitch or the presentation. It's a short-term gain, very short-term. It's not even a short-term gain. Because if you will come to someone like us, we will say, to yaar, Rahul Gandhi है. ये कभी जिंदगी में गलती मत कर देना. Why are you in so much of hurry of doing the business? और अगर ये आप गोल बना के चलोगे, you get yourself demotivated. अगर क्या कहते हैं पहले दिन आपके पास आएगी नहीं यार मैं गोल बना के गया था पहले दिन मेरे को उठाना है, आप फिर दूसरी जगह जाके भी मन लगा के काम नहीं कर पाओगे. मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं. क्लोजिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, जस्ट एक्सपीरियंस. ये मेरा एक्सपीरियंस था. When I went for my first call of Red Express, right, without having any complete knowledge of the product, it's my confidence I would say number one. When I met a customer, मैंने उससे दोस्ती बनाई. सबसे पहले क्या होता है, आप जब एंटर करते हो आपको दोस्ती बनानी होती है. नहीं तो वो यही सोचेगा यार ये आ गया काटेगा, वो यूरेका फोर्ब्स की तरह टन टन ले लो, नहीं लिया तो वो रिलेशनशिप वही खत्म हो गई, ले लिया तो भी रिलेशनशिप खत्म हो गई. हम जिस बिजनेस में हैं, जिस ट्रांजेक्शन में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ना रेगुलर बिजनेस चाहिए. रोज का उससे कुआं खोदना है, उसका बिजनेस बढ़ेगा, उसकी सप्लाई बढ़ेगी, उसके पास अपॉर्चुनिटीज उसको और चाहिए होंगी, वो फ्लैश में भी फिट बैठेगा, वो प्लस में फिट बैठेगा, वो डील में फिट बैठेगा. ऐसा नहीं कोई एक बार आया और चला गया. सबसे पहला जो स्टेप है ना, बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. जो सबसे पहले एंट्री है, गो विद द माइंडसेट कि आज मैंने जाके इसको क्रैक कर देना है. ये माइंडसेट होना चाहिए तीसरी बार जाने का कि नहीं यार रिलेशनशिप बिल्डअप हो गई, पिचिंग भी हो गई प्रोडक्ट की, आज मैं जाऊंगा, आज क्लोज करूंगा, आज बैठूंगा, क्यों नहीं दे रहा पता क्या चीजें हैं, क्या मेरी वेबसाइट तेरे को सपोर्ट नहीं करती, क्या मेरी सर्विस तेरे को बेस्ट नहीं मिल रही, क्या मैं लगता नहीं कि तेरे को फ्लैश डिलीवर कर पाऊंगा, क्या मैं प्लस अटेंडेंट नहीं कर सकता, क्या मेरा फ्रेटर इतनी कैपेसिटी कैरी नहीं करता है कि मैं या मेरे ऑपरेशन में कैपेबिलिटी. लेट्स टॉक. वो तीसरी मीटिंग वाली बात है. पहली मीटिंग में बहुत कम ऐसा होता है कि बंदा क्वालिफाई कर जाता है. ओके, लेट मी कम बैक टू द एग्जांपल. आई मेट अ कस्टमर इन लुधियाना. ठीक है, उसको ना मैंने एक प्रोडक्ट की पिचिंग करी. दैट प्रोडक्ट वाज न्यू टू हिम. उसने बोला यार मैंने अभी तक कोई भी मॉडल नहीं देखा जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चलाता है. मैंने उसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई, कोई बिजनेस नहीं मांगा, उससे रिलेशनशिप बनाई, बैठा, उसके बारे में समझा. वो यहाँ पे ना जीना है, क्यूरेन एंगल है, इनकी शिपमेंट्स लाता है, लुधियाना से उठाता है. ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है इनके लुधियाना से शिपमेंट्स उठाता है और लाके सिर्फ उनके वेयरहाउस में डिलीवर करता है. उसको ना एक कैश नजर आ गया, 2 कैश. वो रोज सेफ एक्सप्रेस भी यूज़ कर रहा होगा, फर्स्ट फ्लाइट भी यूज़ कर रहा होगा, हो सकता है वो DHL और प्लानर गाना 50 सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा होगा. उसको एक कैच क्या नजर आई जो मैंने वहाँ पे क्लोजिंग करी, वो ये था कि आप मुझे देते हो रात को, ठीक है ना, एक मेरी ट्रैकिंग दिखाती है आपके कस्टमर के लिए. आपकी जब जिन कस्टमर को हैंडल कर रहे हो वो सारे के सारे आ जाता है ट्रैकिंग देखने की. आप जैसे उनको वेबिल नंबर देते हो ये लिंक हो जाता है. नंबर 1. नंबर 2, मेरे से बेस्ट और फास्टेस्ट कोई भी नहीं है डिलीवर करने वाला. प्लस मेरे से बेस्ट कोई भी रिवर्स पिकअप में नहीं है. आप शिपमेंट लुधियाना से दिल्ली भेजते हो क्यूरेन एंगल के वेयरहाउस में, आप क्यूरेन एंगल से शिपमेंट वापस मंगवाते हो अपने वेयरहाउस में. मेरे पास दोनों ऑप्शन है. ये मैं कह के सिर्फ उठा था. बिलीव मी, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी और सबसे ज़्यादा सर्विस लेवल वाला वो है. इट जस्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट सेल्स कॉल. उसके बाद ना उस कस्टमर का भी बस फोन आया, सिर्फ आता सर्विस के लिए यार शिपमेंट डाली है, फ्लैश देख लियो या 1300 ऐसे देख लीजिए. दैट टू वंस इन अ मंथ की अगर जो बीडे में वो नहीं. तो मैंने जो सेल्स करी ना, फर्स्ट बार में मेरी कन्वर्ट नहीं हुई, वो थर्ड बार में कन्वर्ट हुई. वो थर्ड बार कैसे कन्वर्ट हुई कि मीडियम ने उससे फॉलो किया. सो मेरी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि मैं उसे इन्फॉर्मेशन दे दूँ. मेरे को उसकी नीड पता लग गई, मेरे को उसका बिजनेस मॉडल पता लग गया कि मेरे से बेस्ट उसके बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं. तो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी के साथ नहीं गया था कि मेरे को पहले दिन ही क्लोज करनी. आई हैड अ रिलेशनशिप विद हिम. मैंने रिलेशनशिप बिल्डअप करी, मैंने उसकी नीड समझी, मैंने अपना प्रोडक्ट प्लेस किया और बस तीसरी बार से बिजनेस शुरू हो गया. This should be the strategy, what I believe. It's purely the relationship. Whether today you sell Gati or you sell Red Express or you sell Blue Dart, any product, if you have about 40-50 customer base,
आप जो भी बच्चे प्रोडक्ट लेके जाओगे ना, आपका चेहरा देख के आपको एंट्री दी जाएगी, आपका प्रोडक्ट देख के नहीं दी जाएगी। यार पीआर का बहुत बड़ा गेम है आज की हमारी इंडस्ट्री में। Okay. Second question. This is for all the speakers. If we have qualified a prospect and the prospect has become a customer also, but the problem is he is not giving the business to us. What should we do in this case? There is something wrong. It cannot be. If he is not giving a customer, not giving a business, he is not your customer. He is still a potential customer. And how long you need to put in a bucket of a qualified prospect or a potential customer? Over the period of time, you need to pick him out and put it in a different bucket. और वो क्यों नहीं दे रहे हैं? It means your qualification process is wrong. Correct. Your initial process is wrong. You have to go back and again repeat the qualifying process again. ये क्यों नहीं ले रहे? बजट, टाइम, Whatever reason, नहीं है उसके पास कुछ भी. Either something is missing. उसके बजट नहीं है, पैसा नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. I assigned 2 customers, but they are not generating business. When they are delighted with our services and signed contract with great pleasure, even then. उसने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मे बी टू अवॉइड यू. पॉसिबली. भाई मेरे दफ्तर में मत आना यार, ये ना आदमी बहुत मतलब उल्टी सीधी बात करता है. उल्टी सीधी मतलब टाइम वेस्ट बहुत करता है. Actually, sir, I'm having a good relation with those. बहुत गुड रिलेशन. Old relation, past relation is Past what? relation. Okay. पास्ट रिलेशन. Okay. सो नाउ अगेन आर यू असेस कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? क्वालिफाई हो गया वो? Yeah, qualifying है. कैसे क्वालिफाई हो गया? Like they are having like consignment, like they are having budget. Both are the decision maker. Both are the like one is general manager and one is owner of the company. So they are qualifying. और बताओ क्या प्रोडक्ट क्या है ये? प्रोडक्ट है, एक है सर, एक गारमेंट्स है. एक दूसरा है जो बैग्स में डील करते हैं. बैग्स में जो गारमेंट्स कहाँ जाता है? गारमेंट्स ऑल ओवर इंडिया. ऑल ओवर इंडिया जाता ऑल है. ओवर इंडिया. और जो आप प्राइसिंग आपकी ठीक है? हाँ, प्राइसिंग पे उन्होंने मुझे आज कुछ बोला नहीं. अगर नहीं बोला नहीं बोला मुझे. अभी नहीं बोला. सो मे बी दिस इज एंड यू नीड टू अनकवर इट. आपके साथ पास्ट रिलेशन है, अभी इस बारे में बात नहीं हुई. तो यानी प्राइसिंग एक ऐसा मुद्दा है. दिस इज ओनली वन ऑफ द मुद्दा कि अभी हमें इस पे प्राइसिंग पे बात करनी है. Possible. ठीक है ना? अभी ये अनटच्ड है, तो जब हम टच करेंगे तब बात होगी. अभी तक बेसिकली 2 चीजें होती है. सेल्समैन कई बार क्या करता है, वो सबसे बड़ी गलती कर देता है, वो ना धंधा मांगता नहीं. और ऐसा बहुत ज्यादा होता है. मेरे यहाँ पे आने का मतलब है कि मैं बिजनेस मुझे चाहिए, लेकिन कई बार मैं गया, मिल के आया और मेरे मांगा नहीं. तो एट टाइम्स यू नीड टू स्पेसिफिकली आस्क. अब आप जो क्लोज कर रहे हो ना अपनी सेल्स कॉल, वो सेल्स कॉल में आपको और एक बार दोबारा से उसको ये क्वेश्चन पूछना, 8 क्वेश्चन होते हैं, और क्वालिफाई करना उसको 3 और 5 पैरामीटर पे कि वो क्यों नहीं कर रहा. कोई ना कोई ऐसा रीजन जरूर होगा. अगर आपको लगता है, और मैं वही कह रहा हूँ कि ये आपको लगता है कि वो डिसीजन मेकर है, आपको नहीं लगना, उनसे सुनना है. तो हो सकता है कमल वहाँ पे. I'm sorry, I'll just butt in for a minute. But he's a customer. Customer in sense the contract is done, quotation आ चुकी है, सब deal is done. तो final authority के बाद ही deal होती है और उसके बाद ही quotation होता है. Yeah, Palvi, I'll just butt in here. I'm sorry, I just relate to what Kamal was saying. See, he made a very important point here कि हमारी assumption है कि owner is the decision maker. That may not be so in all cases. Owner will maybe a rubber stamp. He may not want to be disturbed. I don't know about this. He may not want to be disturbed. In our company, for any administration related matter, is Mr. Jasraj Chugh the decision maker or Sanjeev Pant the decision maker? Right? Mr. Jasraj, because of the relationship with the ex person, may say, okay, go ahead. But ultimately, it is Sanjeev Pant who will decide whether the product is right for our company or not. और संजीव पंत का जिसके साथ कंफर्ट होगा वो उसी को यूज Comfort करेगा. होगा, अगर quality जेस बोल भी देंगे ना उसको आके कि संजीव देख लियो, तो संजीव बोलेगा कि हाँ ठीक है सर मैं देख लूंगा. फिर उसके बाद सर सही चल रहा है, वो बिल्कुल टाइम से कर रहा है. क्या यहाँ पे शायद I don't know, शायद यूजर के पास जाना पड़ेगा. मे बी यूजर उन्होंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ा हुआ है. Again you Could need be to one build. reason, I don't know. Again you need to build your by partnering the relationship. You need to be partner. आप जो उसको सर्विस ऑफर कर रहे हो उसको फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है, उसका कॉस्ट कम हो रहा है, ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, उसको वैल्यू मिल रहा है, या उसको क्या बेनिफिट क्या है उसको आपके साथ काम करने का. वो जो क्यों है, वो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो आप पहले
आपके क्वेश्चन से, दैट इज हु, वेयर, व्हेन, हाउ क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बट जो वाई है ना, वो है सॉल्यूशन, वैल्यू एडिशन। तो वो जो वाई था, जब तक आप उसके बाद लेके नहीं जाओगे कि आप मेरे से काम करने से आपको ये बेनिफिट होगा, वो आपसे क्यों काम करेगा? क्योंकि आपका पुराना रिलेशनशिप है कोई। कैसा रिलेशनशिप? वो एक आपको जो रिलेशनशिप देता है ना, वो आपको एंट्री देती है, जो वो आपका टाइम है ना पूरा, कि रजिस्टर में एंट्री करो, रिसेप्शन से बात करो, असिस्टेंट मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बात करो, तब आपको जनरल मैनेजर मिलेगा। वो आपका फास्टिंग करता है, वो ड्वेल टाइम खत्म हो जाता है आपका। तो यू डायरेक्टली गो टू द पर्सन विच यू थिंक ही इज डूइंग इट, और वो करते भी होंगे, उन्होंने कर रखा होगा, उसको पीछे वाले आदमी से कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों ट्राई करेगा? Kamal, as a group, we would love to find out. Maybe you go there today, tomorrow, and try to uncover and share it with the rest of us. Maybe on a JP. If you were able to really uncover what was stopping him, what is stopping him. So the question is for all the speakers. Let us suppose the customer, the first thing he talks about the price only. So how to handle that situation? First meeting is only talking about the price. How to handle that situation? It's handled in a various ways. कस्टमर विल ऑलवेज आस्क फॉर द प्राइस, दैट्स फॉर श्योर। प्राइस तो हमेशा मांगेगा। ई कॉमर्स में चले जाओ, B2B चले जाओ, B2W चले जाओ, मोटिवेशन सबकी अलग अलग है, लेकिन सब प्राइस मांगेगा। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेल्स पर्सन, क्योंकि जो हमारा जो कंपटीशन है, राइट, मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि मेरे को मेरे कंपटीशन की कितनी नॉलेज है। और जब मैं कस्टमर के पास क्रॉस द सीट बैठता हूँ और उससे बात करता हूँ, मेरे को बोलता 5 रुपये का रेट है। नाउ इट इज़ माई इंटेलिजेंस, माई स्मार्टनेस, कि क्या जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें निकालनी होती है अंदर से कस्टमर की, क्या जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, क्या एक्चुअली में 5 रुपये में बिक रहा है, या वो मेरे को सिर्फ प्राइस पे ड्रैग कर रहा है। कस्टमर तो हमेशा ही आपको यही इंसिस्ट करेगा। Now it is my smartness, मेरा जो सबसे लीस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डील। अगर मेरा डील मेरे को 10 रुपये अलाउ करता है और एक कस्टमर जो मेरे को 5 रुपये मांगे जा रहा है, इट्स अ बिग गैप। मैं उस पर क्यों एनर्जी बंद करूँ? सो मेरी इंटेलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस मेरे को ये सपोर्ट करती है ये गेज करने के लिए कि नहीं यार, ये तो कस्टमर बहुत ही नीचे मांग रहा है। Correct. Okay. Next question. When should I ask for business when I'm meeting a customer, a prospect? When should I ask for business, or probably gain commitment? In which number of meeting or at which time? Immediately after getting the when he's qualified. Immediately. Don't waste a single second. If you think he has a need and desire, he can buy. He's authority and he has current business. Compatibility is done. He is happy. Immediately. Don't waste even a single second. Don't waste even a single second. It is an example जो पवन ने दिया कि थर्ड मीटिंग में होगी। अगर वो अब मैं पवन को पकड़ के पूछ चलूंगा तो थर्ड मीटिंग में पहली मीटिंग में ही आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आपने अपना प्रोडक्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसने आपको टाइम दिया, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसकी नीड्स को समझा, उसने आपसे प्राइसिंग की बात करी, तो आपको लग गया कि यार अब लेवल पे आ गया, मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। आज मुझे लग गया कि नहीं, आज अब ये कस्टमर यहाँ तक आ गया, लेट्स वेट फॉर अनदर मीटिंग, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट उसको भी सोचने दो ना। कस्टमर भी तो बोलेगा ठीक है यार, ओके, मैं एक बार अपने प्राइसिंग वाले मैनेजर से बात कर लेता हूँ, या मैं अपने GM को भी बुला लेता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, लेट्स इट। तब ये इंटेलिजेंस है कि नहीं यार, उनको भी आना दो, जो एक्चुअल बंदा उसको आने दो, तब मैं प्राइस रखता हूँ। और हो सकता है कि वो डील वहीं करेगा जो बोले ठीक है जी शुरू करो आप। ये भी हुआ है हमारे साथ काफ़ी एग्जाम्पल, जैसे में बंदा आज गया, आज ही शिपमेंट मिल गई। B2W में तो स्पेशल ये होता है कि आज आप गए, शाम को कॉल आ गई, लो जी हो गया ना कन्वर्ट, और अगली बार जाके आप उसको बोलते हो तेरी शिपमेंट सर्व कर दी, अब मेरे से सारी प्राइसिंग सेट कर दी। रिवर्स भी होता है कि आप प्राइसिंग सेट करके आते हो, 7 दिन शिपमेंट नहीं आती। सो अब ये डिपेंड करता है। So there is no one right answer for this question, but the most important thing जो मेरे को लगता है कि when we have posed that question, like he said, buying signal देने लग जाएगा कस्टमर। अगर buying signal दे रहा है, प्राइस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, that is the time that you know he is giving buying signal and he is ready to make a purchase decision. When the customer has given a buying signal and we have posed a question, okay, let's start business from today or let's start business from first. When we have posed that question, what is most important is after that we have to shut up. जो आदमी पहले बोलेगा ना वो हार गया। Ask for business. Please start the business from today. 3 mantras of success in sales. Short. I will rather just stay focused. This is the first point. Second. Always think out of the box. Again, given lots of Okay. Out of examples. the box thinking. ठीक है. मंत्रस अगर हम पूछते हैं तो मंत्र सिंपल है, आइडेंटिफाई द नीड सबसे ज़्यादा जरूरी है, राइट। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करनी है, राइट। रिलेशनशिप बिल्ड करके सब दीज आर द 3 सिंपल मंत्रस।
फ्रेंडशिप हो जाएगी, रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगी, सर्व कर दोगे. Okay, so thank you so much guys, thank you to the speakers as well. So with this we finish up with the day 2 of the sales conference, and tomorrow is going to be an interesting day, by the way, because we are going to hear from the participants as well, their 3 mantras of success in sales.